विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। हमारा एक विषय पिछले 3 दिन से चल रहा है। विषय थोड़ा जटिल है। मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि मैं विषय में बहुत बोर तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्यतः मेरी आदत नहीं है बोर करने की। लेकिन ये विषय बहुत लंबा है, लेंदी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसे इतने सारे हिस्सों में लिया है। आज ये विषय पूरा हो जाएगा लगभग। तो आज हम प्रश्नकाल भी लेंगे, और प्रश्नकाल एक कल शुक्रवार है, कल हम लंबा प्रश्नकाल ले सकते हैं। कल के लिए एक पूरा प्रश्नकाल इसके लिए रख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कर्मफल व्यवस्था पर लोगों के प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में हो सकते हैं। आइए एक बार सिंहावलोकन करते हैं, चीजों को दोहराते हैं जो पिछले 3 दिवस में हमने अब तक किया। सबसे पहला मैंने आपसे कहा था कि वास्तविकता यह है कि हमारा जो जन्म है वो किसी कर्म का परिणाम है। कर्म के लिए जन्म का होना आवश्यक है, इसलिए पुनर्जन्म सिद्ध होता है। हमारा जन्म सिद्ध करता है कि पिछला जन्म था, हमारा जन्म सिद्ध करता है कि अगला जन्म होगा। क्योंकि यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों का परिणाम हमें मिलना चाहिए। अब परिणाम मिलेगा कैसे? परिणाम तब मिलेगा जब मेरा अगला जन्म हो। तो जो भी मैं कर्म करूंगा उसके परिणाम के लिए मुझे आगे जन्म लेना पड़ेगा, और पीछे मैंने कोई कर्म किया था उसके परिणाम स्वरूप मुझे जन्म मिला। अगर बिना किसी कर्म के मुझे ये जन्म मिला है और मेरे इन कर्मों का कोई परिणाम नहीं बनने वाला, तब तो अन्याय है, सीधा सीधा अन्याय है। न्याय तभी है जब किसी कर्म के परिणाम स्वरूप मुझे जन्म मिला है, और जो कर्म मैंने यहाँ किए अच्छे या बुरे, उन्हें भोगने के लिए फिर मुझे समय दिया जाए। मुझे जो भी अच्छा बुरा दिया जाए वो दिया जाए। दूसरा सिद्धांत मैंने आपको वहां दिया था श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म हमारे हाथ में है, फल बल हमारे हाथ में नहीं है, न हम फल पा सकते हैं ना। तो ये सीधा है। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते न। केवल कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। जो लोग आलस्य में जीते हैं, आलस्य में जीने की इच्छा रखते हैं और इस तरह आलस्य से अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन को नष्ट करते हैं। कर्म मनुष्य का सबसे प्रमुख साथी है, और जीवन का सबसे प्रमुख कुछ अगर है तो वो कर्म है। श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने संपूर्ण गीता में, या यूं कह दूं कि ऋषि व्यास ने श्री कृष्ण जी के मुख से महाभारत में जो गीता का उपदेश दिया है, उस गीता के उपदेश में केवल कर्म का उपदेश हम सबको दिया गया। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। कर्म का फल हर सूरत में भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं किए वे कर्म, चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ हो। कर्म आपका पीछा करता है। आप हजारों बार जन्म लें, हजारों बार मरें, कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं। सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा। कैसे कर्म आपको परिणाम देता है? तो कहते हैं जब तक आपका जो मूल कारण है विद्यमान रहता है, तो उसका जो विपाक होता है, पाप पुण्य रूप कर्माशय का फल, वो जन्म, आयु और भोग के रूप में हमें प्राप्त होता है। जन्म को हम जाति कहते हैं। जन्म और जाति पर्यायवाची शब्द है। भोग का मतलब है सुख और दुख, है ना, ये हमें मिलता है। तो हमें निश्चित रूप से किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते। अगर हम किए हुए कर्म से कोई ताबीज गंडा बांधकर बच सकते हैं, या कुछ दान पुण्य करके बच सकते हैं, या हम किसी मौलवी जी को पैसा देकर, या किसी पादरी महोदय को बपतिस्मा पढ़ाकर, या किसी पंडित जी से कुछ करवाकर हम किसी कर्म से बच सकते हैं, इसका सीधा मतलब है कि अन्याय हो रहा है। क्योंकि न्याय तो यही है कि जो किया है वो भोगना पड़ेगा, है ना। वो गीत भी मैंने सुनाया था आपको कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता। अकर्मण्य की शिक्षा देने वाले किसी भी सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकर्मण्य की शिक्षा देने वाले सभी सिद्धांत एकदम बेकार हैं, किसी काम के नहीं। विदुर महाराज क्या कहते हैं? कहते कर्मणा जायते सर्वम कर्मैव गति साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत्। कर्म से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। कर्म के अलावा कोई चीज ही नहीं है जो आगे बढ़ने का साधन हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो फल की चिंता ना करे, अपितु क्या करे? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन,
सब तरह के प्रयत्न से साधु कर्म समाचरेत, अच्छे कर्मों को करता हुआ अपना जीवन जिए, क्योंकि कर्मणा जायते सर्व कर्मैव गति साधनम, सब कुछ कर्म से ही उत्पन्न होता है। और बहुत सारे हिंदी कवियों ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब उनकी बातों में नहीं जाना जो कहते हैं कि राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए, या होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साका। अब ये एक ही कवि के लिखे हुए दो बातें हो सकती हैं। तो एक ही कवि की लिखी हुई अगर दो बात हैं तो फिर पुरुषार्थ वाली बात को मानना चाहिए, दूसरी बात को मानना चाहिए कवि की जो है अज्ञान है। इसलिए उस कवि के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, अकर्मण्यता को छोड़कर और कर्मण्यता की तरफ व्यक्ति को रुख करना चाहिए। फिर हमने विचार किया था कि जो कर्म हम कर रहे हैं, जितने भी कर्म हम करते हैं, उन कर्मों का कर्ता जो है वो आत्मा है। आत्मा ही कर्म का करता है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम, रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मैंने बताया था कि आत्मा रथी है और शरीर उसका रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, और ये इस तरह से दौड़ रहा है। और विषयों के विषय जो होते हैं, उन विषयों के खेत में ये घोड़े हमें लेकर जाते हैं, तो कर्म वहां उत्पन्न होता है। लेकिन इनके पीछे रथी ही काम कर रहा है, यानी गाड़ी में क्लच है, एक्सेलेरेटर है, ब्रेक है, सीटें हैं, इंजन है, सब कुछ है। लोगों ने बहुत सारी 50,000 रुपए की, लाख रुपए की एक्सेसरीज भी लगवा ली है, लेकिन यह गाड़ी किसी काम की नहीं अगर इसमें ड्राइवर ना हो। ड्राइवर जो है वही आत्मा है, वही चेतन है, वही पुरुष है। बिना चेतन के, बिना पुरुष के, पुरुष का मतलब यहाँ मर्द नहीं होता है, पुरुष का मतलब चेतना। दर्शन में पुरुष का मतलब चेतना होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक स्त्री का जो चेतना है उसे पुरुष कहते हैं, प्रत्येक पुरुष का जो चेतना है उसे पुरुष कहते हैं, और परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। जो चेतना है उसे पुरुष कहते हैं। तो जब तक पुरुष गाड़ी के भीतर विद्यमान नहीं होगा, आत्मा शरीर के भीतर विद्यमान नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कर्म का कर्ता आत्मा है, और जो करता है वही भोगता है, उसे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इसी आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं, जैसे व्यक्ति पुराने हो जाने पर कपड़ों को उतार देता है और नए कपड़े धारण करता है, उसी तरह से आत्मा नए शरीर को धारण करता है, पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को वो छोड़ देता है, उसे ग्रहण नहीं करता वो, और आत्मा नए शरीर के माध्यम से अपने ही किए हुए कर्मों को फिर से भोगता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि आत्मा कर्म का करता है। फिर हम जो कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, तो शुभाशुभ फलम कर्म मनोवागदे संभवम कर्मजा गतयो नृणाम मुत्तमादम मध्यमा। तीन प्रकार की गति हमारे जन्म के समय होती हैं, नृणाम, उत्तम, अधम, मध्यम। तीन प्रकार की गति हैं। ये तीन प्रकार की गति तीन प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होती हैं। हम कर्म तीन प्रकार से करते हैं, एक मन से करते हैं, एक वाणी से करते हैं, एक देह से करते हैं। जो मन से करते हैं वो मैंने आपको बताए थे कि मन से किए जाने वाले कर्म कौन कौन से हैं। मैंने बताया था मन से किए जाने वाले कर्म, एक तो दूसरे के धन का हरण करने की इच्छा रखना, एक अनिष्ट का चिंतन करना कि भाई अनिष्ट का चिंतन कर दूसरे का नुकसान करने की सोच रहे हैं, और एक तीसरी चीज मैंने सोची थी, मिथ्या संकल्प बताया था आपको कि मिथ्या संकल्प कर लेते हैं हम लोग, सोच लो उल्टी सीधी शेख चिल्ली के सपने देखना, है ना। जो शेख चिल्ली सपने देखता है वो सपने देखना, उन्हें हम मान लेते हैं कि ये भी ऐसा हो सकता है, तो वो गलत है। ये तीन प्रकार के जो हैं कर्म, बुरे कर्म हम मन से करते हैं। फिर बुरे कर्म मैंने आपको बताए, थोड़ा बीच में एक प्रकरण छूट गया, मैं दोबारा लेता हूँ उस प्रकरण को। मैंने कर्म आपको दो प्रकार के बताए थे, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण। नंबर एक शुक्ल, नंबर दो कृष्ण, नंबर तीन शुक्ल कृष्ण यानी मिश्रित। और निष्काम कर्म एक प्रकार का बताया था, अशुक्ल अकृष्ण। ये मैंने आपको निष्काम कर्म बताया था। शुक्ल कर्म मतलब पुण्य, कृष्ण कर्म मतलब पाप, शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित, अशुक्ल अकृष्ण मतलब न न पाप न पुण्य, ये योगी करता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म सब मनुष्य करते हैं, आप और मैं करते हैं, हम सब। फिर ये जो सकाम और निष्काम कर्म हम करते हैं, इन सकाम और निष्काम कर्मों को हम कैसे करते हैं, तो हमने कहा मन से करते हैं। तो मन के तीन मैंने बता दिए, दूसरे के धन का हरण करने की इच्छा रखना, दूसरे का बुरा सोचना कि भाई इसका कुछ बुरा हो जाए, है, और मिथ्या संकल्प करना।
फिर वाणी के 4 बताए थे। वाणी के 4 बताए थे, एक तो दूसरों के साथ कठोर बोलना। कठोर बोलना मतलब एक आदमी होता है ना, कठोर व्यवहार करने की आदत होती है। कठोर बोलेगा, कड़ा बोलेगा, खराब बोलेगा, दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा बोलेगा। हैं, घर में कोई आ गया, किसी ने पूछा, आइए बैठिए भाई साहब, कुछ जलपान लेंगे? अच्छा बताइए किस अर्थ से आए हैं, क्या बात थी? एक तो ये बोलना हुआ। एक आदमी घर के भीतर घुसा, मैं पूछता, हाँ भाई क्या बात है, क्यों आए हो, क्या लेना देना? तो ये कठोर वचन बोलना, ये अपनी वाणी को प्रयास करके उदारता पूर्वक बोलना चाहिए। या फिर वो जैसे हम कहते हैं ना कि किसी में कोई विकलांगता है, तो विकलांगता को ऐसे बोल देना कि उसे बुरा लगे, ये कठोर वचन हो जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए किसी किसी कोई आदमी बोल नहीं पाता, तो हम उसे कहें, और गूंगे क्या हाल है? तो ये एकदम कठोर वचन हो गया। है गूंगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गूंगे को गूंगा ही कह देना ये कठोर वचन हो गया। ये तो कठोर वचन बोलना वाणी का कृष्ण कर्म हो गया। फिर दूसरा है झूठ बोलना, और तीसरा है किसी की हानि करने के लिए बात को इधर से उधर करना, और चौथा है बिना मतलब की अफवाहें उड़ाना। अफवाहें उड़ा देते हैं लोग इधर उधर, इसके बारे में अफवाह उड़ाते हैं, उसके बारे में अफवाह उड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या अफवाह उड़ा देते हैं। अच्छा, किसी को नहीं छोड़ते किसके बारे में क्या अफवाह उड़ा दें, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसके कितने उदाहरण आपके घरों में मिल जाएंगे, आपके समाज में मिल जाएंगे, चारों तरफ मिल जाएंगे। हमारे इस आर्ष विद्याकुलम में भी तो हुआ था। आर्ष विद्याकुलम में प्रारंभ में एक बेचारी कोई कन्या थी, उस कन्या को इस आर्ष विद्याकुलम के बारे में उल्टा सीधा बता दिया गया। प्रीति शायद नाम था उसका, और वो यहाँ आके बड़ा प्रलाप करने लगी, बड़ा उधम मचा था। तो ये होता है कि इधर की बातें उधर करना और हानि के दृष्टिकोण से करना कि उसकी हानि हो जाए, ये असंबद्ध प्रलाप का हिस्सा होता है। पारुष्यम मनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वांग्यम स्यात् चतुर्विधम। तो ये 4 प्रकार के जो हैं वाणी के अशुभ कर्म। फिर शरीर के अशुभ कर्म, शरीर के अशुभ कर्म 3 थे, 3 मैंने बताए थे। एक तो वो था मन वाले से जो शुरू होता है, यानी दूसरे का पदार्थ का हरण कर लेना। वो 4 प्रकार से होता है, धोखाधड़ी, रिश्वत, डकैती और चोरी। ठीक है। दूसरा, शास्त्र विहित हिंसा को छोड़कर अन्य हिंसा करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, कष्ट देना, दुखी करना, ये सब आएगा। और फिर उसके बाद अन्य होता है कि व्यभिचार आदि करना, ये सब आ जाता है इसके अंतर्गत, यानी शरीर के कर्मों के अंतर्गत आ जाता है। फिर हमने कहा था इसे ठीक करने का, सुधारने का तरीका क्या है, तो मैंने आपको धर्म के 10 लक्षण बताए थे, और यम और नियम 10 चीजें बताई थी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन्हें 24 घंटे अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो हम इन अशुभ कर्मों से बचने की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारा अगला जो विषय प्रारंभ होता है, आइए। हाँ, एक चीज और बताई थी कि कर्म के 3 आयाम होते हैं। कर्म का एक आयाम होता है परिणाम, एक होता है प्रभाव, और एक होता है फल। परिणाम और प्रभाव किसी के भी कर्म का किसी को भी मिल सकता है। कर्म का परिणाम और प्रभाव संसार में किसी का भी किसी को भी मिल सकता है। मैं यज्ञ करता हूं, मेरी सुगंधी किसी को भी जा सकती है। मैं चीखता हूं, ये वाणी किसी को डिस्टर्ब कर सकती है या किसी का कल्याण कर सकती है। यानी मेरा प्रभाव और परिणाम तो कोई भी भोगेगा मेरे कर्म का, लेकिन मैं भी भोगूंगा, और फल केवल कर्ता भोगेगा। फल कोई और भोग ही नहीं सकता, जैसा फल है वैसा ही। परिणाम और प्रभाव तत्काल मिल जाते हैं और लंबे समय तक भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फल और प्रभाव और परिणाम जो है लंबे समय तक मिलते रहे। लंबे समय तक कैसे? जैसे आपने किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, अब उस व्यक्ति के मन में आपकी छाप पड़ गई, अब जीवन भर ये आपको अच्छा मानता रहेगा, तो इसका फल आपको मिलता रहेगा। तो ये जीवन भर भी मिल सकता है किसी एक कर्म का ही प्रभाव और परिणाम, लेकिन ये लगभग तत्काल मिल जाता है, या हो सकता है थोड़ा बहुत समय रुक कर मिल जाए, पर इसी जन्म में मिल जाता है। फल जो है आपको उसी व्यक्ति को मिलेगा जो कर्म का करता है, और ये जन्म समाप्त होने के बाद मिलता है। ये एक चीज मैंने आपको और बताई थी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि कर्म का कारण क्या है। अ, कर्म का वास्तविक कारण क्या है? जो हमारे पुराने इस कक्षा में विद्यार्थी हैं, उन्होंने शायद ये अन्य जो कक्षाएं हमारी चलती हैं, प्रातःकालीन कक्षाएं जो दर्शन की चलती हैं, उसमें शायद उन्होंने पढ़ा होगा। जो नए विद्यार्थी हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो बता देता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय।
है। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, वर्तमान तथा भावी जन्म में फल देने वाले क्या है? कर्माशय, कर्म का समुदाय। जो मैंने कर्म बहुत सारे कर रखे हैं तो उनका जो कर्म समुच्चय बना, वो कर्म समुच्चय वर्तमान और भावी जन्म में भोग्य यानी फल देने वाले हैं। और जिसके कारण हम कर्म समुदाय कर रहे हैं वो क्या है? तो कहा उसका मूल अविद्या आदि क्लेश है। यानी क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट मतलब जो देखने में आते हैं, अदृष्ट मतलब जो देखने में नहीं आते, है ना? देखने में कौन आता है? जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं वो देखने में आता है, और जो भावी जन्म में भोगने वाले हैं वो अदृष्ट है, वो देखने में नहीं आता है। इनका फल देने वाला ये किसका फल है? ये कर्म समुच्चय का फल है, कर्म समुदाय का फल है। और कर्म समुदाय किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो क्लेश के कारण उत्पन्न हुआ। तो क्लेश कितने होते हैं? क्लेश होते हैं 5। कौन-कौन से क्लेश होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या कहते हैं मिथ्या ज्ञान, गलत जानकारी किसी चीज के बारे में। ये समझ लेना, अविद्या को लोग ज्यादातर अज्ञान समझ लेते हैं। अज्ञान को अविद्या बिल्कुल नहीं कहते। अज्ञान अलग होता है। अज्ञान मतलब किसी चीज की जानकारी न होना। लेकिन अविद्या का मतलब होता है जानकारी है लेकिन उल्टी है। जैसे मान लीजिए रास्ते में रस्सी पड़ी है, मुझे पता ही नहीं है कि रस्सी वहां पड़ी है, ये अज्ञान है। लेकिन रस्सी पड़ी है और मैं उसे सांप समझता हूं, ये अविद्या है। अविद्या और अज्ञान में अंतर कीजिएगा। अविद्या का मतलब है उल्टा ज्ञान होना, जैसा है उससे उल्टी जानकारी होना। ज्ञान मतलब जिसे ज्ञान कहते हैं आप लोग, यानी उल्टा ज्ञान होना, जैसी वस्तु है उससे उल्टा ज्ञान होना, यह अविद्या है। अस्मिता है कि हम किसी चीज के साथ खुद को इतना संयुक्त कर देते हैं कि उसके लाभ हानि के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे से प्रेम इतना करने लगते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार वस्तुओं से इतना प्रेम करने लगते हैं। कई बार आदमी कुत्ते बिल्ली से इतना प्रेम करने लगता है। कई बार आदमी अरे छोटी छोटी चीजों से प्रेम करने लगता है। मैंने एक आदमी को बस में से गिरते देखा क्योंकि उसके हाथ में से उसकी प्रिय डायरी छूट गई थी। तो प्रिय डायरी छूट गई तो वो आदमी डायरी को पकड़ने के चक्कर में बस में से गिर गया, चोट लग गई। तो अस्मिता मतलब किसी चीज के साथ स्वयं को इतना संयुक्त करना। अविद्या, अस्मिता, राग। राग आप जानते ही हैं, किसी चीज में बहुत ज्यादा ऐसा स्नेह पनप जाना कि अब आपको वो चीज जो है इतनी प्रिय हो जाए कि आप उसके बिना रहने की कल्पना जो है आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाए। तो फिर क्या होता है कि उनके दुख भी आपको मिलने लगते हैं। द्वेष, द्वेष राग का ही नाम है, बस उल्टा। राग ये है कि इसे देखे बिना रह नहीं सकते, और द्वेष ये है कि इसकी शक्ल देख नहीं सकते। बाकी राग और द्वेष एक ही है, बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मरेंगे सब पर मरना कोई नहीं चाहता। डर लगता है, मृत्यु से हमें भय लगता है। जो मृत्यु से भय है उसी का नाम अभिनिवेश है। जैसे इसे यूं समझिए, एक बहुत अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस कक्षा में जो जानते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे दादा हैं, बहुत बूढ़े हैं। मेरे दादा को चोट लग गई। चोट इतनी भयंकर लग गई कि अब शायद वो जीवन भर कभी खड़े ना हो पाए अपने पैरों पर, और शायद उनका जीवन इसी दुर्गति में बीतेगा। तो वो उससे पहले कहा करते थे, जब एकदम स्वस्थ थे तब की बात कर रहा हूँ, बूढ़े बहुत है, 90 साल के आसपास हैं। तो वो कहा करते थे कि अरे भाई मेरा शरीर खराब हो गया है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, अब तो बस भगवान उठा ही ले, अब तो ईश्वर जो है मुझे मृत्यु दे दे, अब तो ईश्वर इस जीवन को खत्म कर दे। तो वो ऐसा कहा करते थे। अभी पिछले दिनों जब उन्हें चोट लग गई और वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे और भयंकर दर्द से कर्रा रहे थे, तो मैंने उनके पास जाकर पूछा, मैंने कहा दादा ठीक हो? बोले ना, ठीक कहाँ हूँ, बहुत बुरा दर्द है, शरीर ऐसा हो गया, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा दादा, तो फिर तो अब तो ये ठीक रहेगा कि आप मर जाओ तो बहुत अच्छा है। तो दादा भड़क गए और मुझे बोले लाठी कहाँ रखी है मेरी? मतलब एक आदमी, शरीर के अंग उनके बेकार हो गए और किसी काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से टूट फूट और गए हैं। अब जीवन में दुर्गति भोगनी है, लेकिन तब भी जीवन का मोह छूटने के लिए तैयार नहीं है, कतई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, वो कहानी सुनी होगी आपने कि एक आदमी था, वो अ, बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए,
तो उनका ही कोई मित्र था जो सन्यासी हो गया, साधु हो गया और समाज का काम करता था। तो साधु अपने मित्र के पास गए और मित्र से जाकर बोले कि मित्र, जीवन भर तुमने बहुत परिश्रम किया, धन कमाया बच्चों के लिए, आओ अब थोड़ा काम करें समाज के लिए, समाज कल्याण का काम करें। उसने कहा, चाहता तो मैं भी यही हूँ, बड़े दिनों से मेरी इच्छा है इसी काम को करने की, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो विवाह लायक हो गया है, मैं सोचता हूँ इसका विवाह हो जाए, बहू घर में आ जाए, तो मुझे लगेगा कि मैं निश्चिंत हो गया, अपनी जिम्मेदारी से उड़न हो गया, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विवाह कब है? 6 महीने बाद। ठीक है, साधु चले गए। अब साल भर बाद साधु लौट कर आए और आकर बोले कि अब तो विवाह हो गया पुत्र का, अच्छी बहू आ गई है, घर एकदम सुखी संपन्न है, अब तो चलो अब समाज का काम करेंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि देखो, अभी मेरी बहू जो है ना, पुत्र वधू जो है वो गर्भवती है, तो पोता पोती कुछ हो जाए, उसका मुख देख लूं तो फिर चलूं, कितने दिन की बात है वो, और 5-4 महीने में ये सब काम निपट जाएगा, फिर मैं आपके साथ चलूंगा निश्चिंत होकर, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। साधु चले गए और साधु साल भर के बाद आए। उन्होंने कहा, अब तो पुत्र पुत्री भी हो गई, पौत्र पोत्री भी हो गई है, अब इस काम से भी निपट गए हो, अब तो चलो, अब तो कुछ नहीं बचा। तो बोला, जी देखो, रिटायरमेंट के बस 6 महीने बचे हैं, पेंशन बन जाएगी, उसके बाद आसानी से जीवन कटेगा, समाज काम करने में भी आसानी होगी, तो 6 महीने के बाद मैं चलूंगा। वो साल भर के बाद फिर आए साधु, बोले अब तो रिटायर भी हो गए, लड़के का विवाह भी हो गया, पोता पोती का मुख भी देख लिया, अब कोई काम तुम्हारे पास बचा नहीं है, अब तो चलो। व्यक्ति बोला, अब नहीं जा सकता। बोले, क्यों नहीं जा सकते? बोले, अब एक गड़बड़ हो गई, मैंने एक भैंस पाल ली। और ये भैंस जो है मेरे सिवाय किसी को दूध नहीं देती है। इसलिए अब तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, अब तुम ही समाज का काम करो भैया, अपने बस का काम नहीं है। समस्या यही है, हम इस जीवन को किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, जिसे छोड़ना होता है वो तत्काल छोड़ देता है, वो भरी जवानी में छोड़ देता है, और भरी जवानी में निश्चय करता है कि मैं संसार का काम करूंगा, मैं कल्याण का काम करूंगा, मैं समाज के लिए काम करूंगा, मैं इस राग द्वेष को छोड़कर चलूंगा। अब फिर वो चिंता नहीं करता कि भाई तेरी पत्नी है क्या बनेगा, बच्चे हैं क्या बनेगा, बूढ़े माता पिता हैं क्या बनेगा, वो विचार नहीं करता है फिर, मतलब विचार करता है लेकिन वो जानता है कि इन सब का जीवन अपने भरोसे चलने वाला है। हम सोचते हैं कि हमारे भरोसे जीवन चलता है। अर्जुन कहता है कि इन सबको मारकर अगर मुझे स्वर्ग का राज्य मिले तो भी न लूं। तो श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं कि मूर्ख, तुझे किसने बता दिया कि तूने मार देगा? तेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं और मेरे भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं, तू और मैं आज तक नहीं मरे, इनके भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं, ये भी नहीं मरे। आत्मा तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी, अरे आत्मा तो अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, ये नहीं मरता है भाई, किसने बहका दिया तुझे? ये नहीं मरता, ये हमेशा रहने वाला वस्तु है। लेकिन मूर्ख इसे जानता नहीं है, विद्वान जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे करोड़ों जन्म हुए तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक योगनिष्ठ व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि कैसे जन्म मरण होता है। जन्म मरण शरीर और आत्मा के बिछोह का नाम है और संयुक्त होने का नाम है, आत्मा के समाप्त होने का नाम जन्म मरण नहीं है। और देखो, थोड़ी भी विद्या जानने वाले लोग भी तो घोषणा करके निर्भय हो जाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर खड़ा होकर कहता है, हे ईश, भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, यदि देश हित मरना पड़े मुझको 1000 बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। कहता है, 1000 बार मरूं तो क्या फर्क पड़ता है। अभिनिवेश इसी का नाम है कि हम सब मरेंगे, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता और मरने से सबको भय लगता है। दुनिया में जितने डर हैं, इन डरों में सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही है। अरबी का एक कवि लिखता है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? भाई मौत तो एक दिन सबको आनी है, फिर क्यों डरता है, फिर क्यों कहता है कि नींद नहीं आ रही है? ये सब चलता रहता है। आओ आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कर्म समुदाय है, जो कर्म मैंने उत्पन्न किया, इन क्लेशों के कारण, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके कारण जो कर्म की उत्पत्ति हुई है, वो कर्म की उत्पत्ति कैसी है, कैसी नहीं है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस कर्म की कोई श्रृंखला उत्पन्न होती है?
क्या कर्म एक ही प्रकार का कर्म कुछ अलग प्रकार का होता है? तो मित्रों, बंधुओं, इस कर्म के बारे में शास्त्रकार कहते हैं, वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृत्यु माध्यदी मात्रा दुखा जानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ये थोड़ा मुश्किल है, पर समझ में आएगा ना तो आनंद आ जाएगा। क्या कहते हैं कि हिंसा आदि, हिंसा को उदाहरण के लिए ले लिया, कर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन इन कर्मों में से एक कर्म हिंसा उठा लिया और ये उदाहरण के लिए उठाया कि हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। हिंसा है क्या? तो हिंसा अहिंसा नाम के एक यम का विरोधी भाव है ना। यम में एक पहला ही यम आता है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी से बैर नहीं रखना, उसका उल्टा जो भाव है उसका नाम हिंसा है। ठीक है, तो कहा कोई भी एक कर्म तीन प्रकार का होता है। जिनके पास कॉपी पेन है वो लिखेंगे, जिनके पास कॉपी पेन है वो लिखेंगे। हिंसा या कोई भी एक कर्म ले लीजिए, वो तीन प्रकार का होता है। उस तीन प्रकार का नाम है कृत कारित अनुमोदित। कृत कहते हैं मेरे द्वारा किया गया, कारित मतलब किसी ने मुझसे करवाया है, और अनुमोदित मतलब किया किसी और ने है लेकिन मैंने उसमें सहमति जताई है, मेरे अनुमोदन से किया गया है। जैसे कृत, मैंने किसी को मार डाला, ये कृत हिंसा हो गई। कारित, मुझसे किसी ने मरवा डाला, ये कारित हो गई। और अनुमोदित, कि उसने उधर से मुझे देखा और किसी को मारने जा रहा था और मेरी तरफ आंखें चलाकर कहा मार दूं, भौहें चलाई, केवल बोला कुछ भी नहीं, भौहें चलाई और मैंने भी गर्दन हिलाकर कहा मार दे, बोला कुछ भी नहीं, ना वो बोला ना मैं बोला, तो ये अनुमोदित हो गई। यानी स्वयं किया गई हिंसा, दूसरे से करवाई गई हिंसा और समर्थन की गई हिंसा, ये तीन प्रकार की हो गई। तो एक हिंसा के कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार हो गए। और तो बड़ा मुश्किल है, ध्यान से सुनना। अब इनमें से एक एक यानी कृत तीन प्रकार की होती है। पहले हिंसा तीन प्रकार की हुई, फिर उनमें से कृत हिंसा तीन प्रकार की है। लोभ के कारण की गई हिंसा, ठीक है, दूसरी क्रोध के कारण की गई हिंसा, और तीसरी तीसरी मोह के कारण की गई हिंसा। बात समझ में आई? यानी कृत हिंसा तीन प्रकार की हुई लोभ के कारण, जैसे धन के लालच में मैंने किसी को मार डाला। दूसरा, क्रोध के कारण मैंने किसी को मार डाला। और तीसरा, मोह के कारण मैंने किसी को मार डाला। मोह के कारण कैसे हो सकता है, इसे समझो। लोभ के कारण तो आप जानते हो, लुटेरे लोगों को मार देते हैं लूटने के लिए। क्रोध भी आप जानते हो, मुझे किसी व्यक्ति पर अत्यधिक क्रोध है, भावनाएं नियंत्रण में नहीं रही, क्रोध आया और गोली चला दी, आदमी मर गया। मोह के कारण मेरे पुत्र की हानि कर दी, मेरी पुत्री की हानि कर दी, और मेरी पुत्री को कोई हानि हो सकती है, इस भावना से प्रेरित होकर मैंने किसी को मार डाला, ये मोह के कारण हिंसा हो गई। यानी कृत हिंसा तीन प्रकार की, फिर कारित हिंसा तीन प्रकार की, और फिर अनुमोदित हिंसा तीन प्रकार की है। तीन तीन प्रकार की। और जिनके पास कॉपी पेन है वो लिख रहे होंगे। अब एक बार के लिए सबको अनम्यूट करेंगे, क्योंकि ये जब तक ये समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक बार सबके लिए सबको अनम्यूट करेंगे, है ना। मुझे बताएंगे अब इस हिसाब से, हिंसा एक कर्म था जो तीन जगह विभाजित हुआ, कृत कारित अनुमोदित। जिनका माइक खुल गया बंद करो। तीन प्रकार का हो गया, कृत कारित अनुमोदित। इनमें से प्रत्येक प्रकार तीन जगह बट गया, कृत तीन जगह, कारित तीन जगह, अनुमोदित तीन जगह। तो तीन तिया, बोलो जी, तीन नो तिया नो 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 नौ प्रकार की हिंसा हो गई ना। अब इस नौ प्रकार की हिंसा को ध्यान से सुनने का प्रयास करो। इनमें से एक एक प्रकार की हिंसा, यानी लोभ के कारण कृत, पहले तो हिंसा कृत हुई, कृत में लोभ के कारण कृत हुई। अब लोभ के कारण कृत हिंसा तीन स्थानों पर विभक्त होती है, और ये तीन स्थानों पर विभक्त हिंसा होती है। मृदु यानी मृदु, थोड़े लोभ के कारण। दूसरी हुई मध्य, यानी मध्य लोभ के कारण, थोड़ा भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। और अधिमात्र यानी अधिक लोभ के कारण। तो ये फिर तीन प्रकार की हो गई। तो नौ प्रकार की हो गई थी, नौ में से एक एक जो है तीन प्रकार की हो गई। तो नौ तिया, 27 बोलो जी, 27 नौ तिया 27 सत्ताईस, 27 प्रकार की हिंसा हो गई। अब ये जो 27 प्रकार की हिंसा है, हाँ,
ये जो 27 प्रकार की हिंसा है, ये 27 प्रकार की हिंसा में से एक एक हिंसा 3 कारणों से होती है, उस 3 फलों के लिए होती है, वो 3 फल देती है। क्या क्या फल देती है? एक दुख देने वाली हिंसा है, एक अज्ञान देने वाली हिंसा है, और एक अनंत फल देने वाली हिंसा है। ठीक है, अनंत फल मतलब जो हमारी जानकारी से ज्यादा है, ऐसा फल देने वाली हिंसा है। तो अब 27 हुई थी, 27 हिंसाएं जो हैं वो एक एक हिंसा 3-3 जगह विभक्त हुई, तो 27 दिया 81। हाँ 81, 81 है, 81 प्रकार की हो गई। अब फिर से एक बार दोहराता हूं, जिनके पास अब माइक म्यूट कर दीजिए सबका, ये इसका मतलब सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसका मतलब लोग ध्यान दे रहे हैं। तो मैं फिर एक बार दोहराता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और चीजें आपके दिमाग में बैठे कि आपने कर्म तो एक ही किया है। जैसे आपने किसी को डांट दिया है ना, जैसे मैंने आपसे कहा था ना अभी वाणी का एक वो बताया था, पारुष्यम है या पैशून्यम, चुगली आदि करना। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, जो वाणी से हमने किया या मन से किया, अनिष्ट चिंतनम, किसी का बुरा करने का विचार हमने अपने मन में किया, तो वो एक नहीं हुआ, 81 जगह चला गया, 81 जगह एक ही। अब इन 81 में से कौन से प्रकार का है, उसके आधार पर आपको फल प्राप्त होने वाला है। इसे एक बार फिर दोहराता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए, और जो लिख रहे होंगे वो इसका ट्री बना सकते हैं आराम से। पहला है, एक कर्म ले लिया हमने, कोई भी कर्म आप ले सकते हैं, झूठ बोलना ले सकते हैं, सच बोलना ले सकते हैं, हिंसा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब शास्त्रकार ने जो ली है, शास्त्रकार ने हिंसा ली है ना। उसने कहा वितर्का हिंसा दयः कृतकारिता अनुमोदिता है, यानी हिंसा आदि जो है वो कृतकारित और अनुमोदित 3 प्रकार की हैं। फिर कहा लोभ क्रोध मोह पूर्वका, इनमें से एक एक, कृत भी 3 प्रकार की, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, कारित भी 3 प्रकार की, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, अनुमोदित भी 3 प्रकार की, लोभ क्रोध मोह पूर्वका। फिर ये जो 3 या 9 है ना, ये 9 जो है ये कैसी हैं? का मृत्यु माध्यादि मात्रा है, यानी कृत लोभ मृदु। फिर इनमें से 3-3 प्रकार की हो गई, तो 9 या 27। फिर ये कैसे फल देने वाली हैं? बोले दुख देने वाली, अज्ञान देने वाली और अनंत फल देने वाली। इति प्रतिपक्ष भावनम, समझ में आया? तो इस तरह से 81 प्रकार के भेद हो गए हिंसा के, अकेले हिंसा के जो है 81 भेद हो गए। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा कि एक कर्म करने से कैसी श्रृंखला उत्पन्न होती है। अब और कर्मों को समझने के लिए एक और विषय हमारे पास आएगा, अगला विषय, कि कर्म फिर से एक अलग तरीके से, ये एक तरीका हो गया, इसे उठाकर एक तरफ रख दीजिए, एक नया पृष्ठ मानिए कि कर्म जो है अब 3 प्रकार का है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो मैं आपसे पूछ रहा था कि भाग्य होता है या नहीं, और भाग्य को आप मानते हैं या नहीं, तो भाग्य कैसे होता है ये इन 3 से पता चलेगा। यानी अब हम चर्चा करेंगे क्रियमाण कर्म की, संचित कर्म की और भाग्य की, फिर आपके वास्तविक प्रश्न आएंगे। तो आज का विषय मैं यहां पूरा करता हूं, क्योंकि मुश्किल विषय था इसलिए मैं और ज्यादा नहीं लेता कल, इसलिए आज के लिए इतना ही। आइए मंत्र पाठ करते हैं, आज के विषय को अवसान देते हैं। कल थोड़ा सा विषय और बचा हुआ है, वो पूरा होके कर्मफल का पूरा विषय पूरा हो जाएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।